क्या आपने कभी सोचा है यीशु मसीह के भाइयों और का क्या हुआ? क्या वे भी उसके पीछे चले? क्या वे भी संसार में उसका संदेश लेकर गए? आज की इस आत्मिक यात्रा में हम जानेंगे कि यीशु के भाइयों का जीवन कैसे बदल गया और कैसे उनकी गवाही आज भी हमें प्रेरित करती है। नंबर 1, प्रारंभिक स्थिति। जब भाई विश्वास नहीं करते थे, बाइबल हमें एक चौंकाने वाली बात बताती है। यीशु के अपने भाई उस पर विश्वास नहीं करते थे। यूहन्ना 7:5 में लिखा है, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास ना करते थे। आप सोचिए, घर में एक ऐसा भाई जो दुनिया को उपदेश देता है, चमत्कार करता है, बीमारों को चंगा करता है, लेकिन घर वाले ही उसे साधारण मनुष्य समझते हैं। यीशु भी इस दर्द से गुजरे। नंबर 2, यीशु के भाइयों के नाम। मत्ती 13:55 में लिखा है कि उसके भाइयों के नाम थे याकूब, यूसुफ, सिमोन, यहूदिया। इनमें से 2 भाई आगे चलकर बाइबल की पुस्तकें भी लिखेंगे, पर उस समय किसी को पता नहीं था कि परमेश्वर उन्हें कितना महान कार्य देगा। नंबर 3, पुनरुत्थान। सब कुछ बदल गया जब यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। उसके भाई दुखी थे, लेकिन शायद अभी भी समझ नहीं पाए थे कि वह कौन है। लेकिन फिर भी क्षण आया जिसने पूरी दुनिया बदल दी, यीशु मसीह का पुनरुत्थान। और यही वह क्षण था जिसने उसके भाइयों का जीवन भी बदल दिया। प्रेरित पौलुस 1 कुरिन्थियों 15 में लिखते हैं कि पुनरुत्थान के बाद यीशु ने याकूब को दर्शन दिया। बस यही एक दर्शन ने याकूब और उसके पूरे परिवार की आंखें खोल दी। अब वो जान गए, हमारा भाई सिर्फ एक मनुष्य नहीं, वह परमेश्वर का पुत्र है, वह मसीहा है, वह जीवन का प्रभु है। नंबर 4, याकूब। यरूशलेम कलीसिया का महान नेता। पुनरुत्थान के बाद याकूब ने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। वह सिर्फ एक विश्वासी नहीं बना, वह यरूशलेम की पहली कलीसिया का अगुवा बना। जब प्रेरित पतरस और पौलुस संसार में प्रचार कर रहे थे, याकूब यरूशलेम में कलीसिया को संभाल रहा था। और फिर उसने वह पुस्तक लिखी जिसे आज याकूब का पात्र कहते हैं। यह पात्र आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। इतिहास बताता है कि याकूब को उसके विश्वास के कारण शहीद कर दिया गया। वह आखिरी सांस तक मसीह को प्रभु मानता रहा। नंबर 5, यहूदा। नम्रता से भरा सेवक। यीशु का एक और भाई यहूदा, उसने भी शुरुआत में विश्वास नहीं किया, पर पुनरुत्थान के बाद वह प्रभु का सच्चा चेला बन गया। उसने बाइबल में यहूदा का पात्र लिखा। ध्यान देने वाली बात यह है, वह अपनी पुस्तक की शुरुआत ऐसे नहीं करता, मैं यीशु का भाई यहूदा, बल्कि वह लिखता है, यीशु मसीह का दास। इतनी नम्रता, इतना समर्पण। इतिहास कहता है कि यहूदा भी प्रभु के लिए शहीद हुआ। नंबर 6, सिमोन और यूसुफ। कम लिखे गए लेकिन महान सेवक। इन दोनों भाइयों का बाइबल में विवरण कम है, पर परंपराओं और चर्च इतिहास के अनुसार सिमोन ने विभिन्न देशों में सुसमाचार का प्रचार किया। अंत में उसे भी उसके विश्वास के लिए मार दिया गया। यूसोस के बारे में भी ज़्यादा नहीं लिखा, लेकिन कई लेख बताते हैं कि वह भी कलीसिया की सेवा में जुड़ा रहा। नंबर 7, परिवार जिसने संसार बदल दिया। सोचिए, एक पूरा परिवार जिसने पहले अपने ही घर के सदस्य को नहीं पहचाना, पर बाद में उसी को प्रभु मानकर अपना जीवन, अपना समय, अपनी सांसें, सब कुछ कुर्बान कर दिया। यीशु का परिवार सिर्फ उसकी कृपा का साक्षी नहीं बना, वे परमेश्वर के राज्य के योद्धा बन गए। नंबर 8, संदेश।
आपके घर में भी बदलेगा वातावरण। बहुत से लोग कहते हैं मेरे घर वाले नहीं मानते, वे ध्यान नहीं देते, पर याद रखिए यीशु के अपने भाइयों ने भी पहले विश्वास नहीं किया था, लेकिन एक दिन प्रभु ने उनके हृदय को छू लिया और जब वह दिन आया तो पूरा परिवार प्रभु का सेवक बन गया। आपके घर में भी वही अनुग्रह उतर सकता है। बस प्रार्थना करते रहिए। यीशु के दिलों को बदलने में सक्षम हैं। आज आपने जाना यीशु मसीह के भाइयों का क्या हुआ। उन्होंने शुरुआत में विश्वास नहीं किया, लेकिन बाद में वे प्रभु के महान सेवक और शहीद बने। अगर आपको ऐसी और बाइबल कहानियाँ चाहिए तो कमेंट में लिखें आमीन, और मैं अगले वीडियो में कई आत्मिक सच्चाई लेकर आऊँगा। धन्यवाद।